तो सबसे पहले कि फंडामेंटल ड्यूटी जो है किसकी रिकमेंडेशन पे इंट्रोड्यूस हुआ, तो कमेटी थी स्वर्ण सिंह कमेटी। तो जब आप इंट्रो एग्जाम में लिखेंगे तो आप कमेटी का यूज कर सकते हैं कि ये बेस्ड ऑन स्वर्ण सिंह कमेटी फंडामेंटल ड्यूटीज़ वर इंट्रोड्यूस। ठीक है, स्वर्ण सिंह कमेटी के बेसिस पे कहाँ पे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड हुआ, तो ये पार्ट 4A में ऐड हुआ है फंडामेंटल ड्यूटीज़। और एक ही आर्टिकल का में सारा इंसर्ट किया गया है, आर्टिकल 51A। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि कमेटी कौन था और किस आर्टिकल में इंट्रोड्यूस किया गया। अब नेक्स्ट है कि फंडामेंटल ड्यूटी बाकी फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी से अलग कैसे है, तो उसको देखेंगे। सबसे पहले तो फंडामेंटल ड्यूटी भी इंस्ट्रक्शन है। फंडामेंटल ड्यूटी भी एक तरह का, जैसे डीपीएसपी था, तो डीपीएसपी किसके लिए इंस्ट्रक्शन था? डीपीएसपी एक तरीके से स्टेट के लिए इंस्ट्रक्शन था कि स्टेट को क्या करना है। उसी तरह से फंडामेंटल ड्यूटी जो है वो किसके लिए इंस्ट्रक्शन है? ये इंस्ट्रक्शन है सिटीजन के लिए। फंडामेंटल ड्यूटी भी सिटीजन के लिए इंस्ट्रक्शन है। जैसे डीपीएसपी में कोई लीगल सैंक्शन नहीं था, उसी तरीके से फंडामेंटल जो ड्यूटी है यहाँ पे भी कोई किसी भी तरह का लीगल सैंक्शन नहीं है। इट मीन्स कि आप कोर्ट नहीं जा सकते हैं अगर कोई सिटीजन ड्यूटी अपना फॉलो नहीं कर रहा है, उसको जो ड्यूटी कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब करता है, तो आप इसके लिए कोर्ट नहीं जा सकते कि वो अपनी ड्यूटी क्यों नहीं कर रहा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट है कि क्या कोई हिस्टोरिकल फिलोसफिकल बेसिस है, मतलब किस आधार पे हमने इसको अपने संविधान में ऐड किया है। तो गांधी जी, आप गांधी जी का एग्जाम को यूज कर सकते हैं, क्योंकि गांधी जी ही यूज टू गिव ग्रेटर इंपॉर्टेंस टू द ड्यूटी ओवर राइट्स। तो गांधी जी का कहना था कि अगर आप ड्यूटी करोगे तो राइट्स मिलेगा, तो ड्यूटी ही गेव इंपॉर्टेंस ड्यूटी ओवर राइट्स। तो गांधी जी को आप यूज कर सकते हैं कि वहाँ से ये एक तरीके से इंस्पायर है। ठीक, अब नेक्स्ट है कि बाकी फंडामेंटल ड्यूटी क्या है, वो तो आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है। अब सबसे पहले कि जो फंडामेंटल ड्यूटी अगर आप याद रखते हैं तो और अच्छी बात है। ठीक है, अब फंडामेंटल ड्यूटी का इम्पोर्टेंस क्या सब है, चूँकि अभी क्रैश कोर्स के बेसिस पे बात कर रहे हैं तो बिल्कुल बहुत यहाँ पे फास्ट ही बताना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे टाइम नहीं है। तो फंडामेंटल ड्यूटी का इम्पोर्टेंस क्या है? ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटी का इम्पोर्टेंस क्या सब है? तो पहला इम्पोर्टेंस है फंडामेंटल ड्यूटी का कि ये हेल्प करता है। ठीक है, इट हेल्प्स इन इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। हेल्प इन इंटरप्रिटेशन, जब अगर जुडिशरी कभी किसी लॉ को या किसी आर्टिकल को इंटरप्रेट करेगी तो वो इसका सहारा ले सकती है। ठीक है, हेल्प इन इंटरप्रिटेशन अदर प्रोविजन, जो बाकी प्रोविजन है वहाँ पे हम फंडामेंटल ड्यूटी को देख सकते हैं। मान लो कोई लॉ बन रहा है और वहाँ पे जुडिशरी माइट सी कि ड्यूटी क्या कहता है, सिटीजन को कैसा होना चाहिए, तो वहाँ पे इसको यूज किया जा सकता है या किया जाता भी है। दूसरा इम्पोर्टेंस है कि ये एक तरीके से सिटीजन मोरल फोर्स अप्लाई करता है, सिटीजन को कमांड करता है कि हाउ यू शुड बिहेव। मोरल फोर्स की तरह काम करता है। कोड ऑफ कंडक्ट सिटीजन को बताता है, सिटीजन को ये कोड ऑफ कंडक्ट प्रोवाइड करता है। तीसरा इंपॉर्टेंट है फंडामेंटल ड्यूटी का कि ये एक तरीके से सिटीजन को रिमाइंडर का भी काम करता है। ठीक है, कि हाउ ही शुड बिहेव, एक्ट एज अ रिमाइंडर। नेक्स्ट है कि सिटीजन ड्यूटी के थ्रू पार्टिसिपेट करेगा, तो ये एक तरीके से डेमोक्रेसी को भी स्ट्रेंथन करता है। फंडामेंटल ड्यूटी डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करता है, कैसे? बाय एक्टिव पार्टिसिपेशन। ठीक है, बाय एक्टिव, चूँकि सिटीजन अगर अपना ड्यूटी फॉलो करेगा तो एक तरीके से पार्टिसिपेट कर रहा है, और डेमोक्रेसी में क्या है, सिटीजन का पार्टिसिपेशन भी इम्पॉर्टेंट है। तो चौथा पॉइंट हो गया। उसके बाद ये क्या है, एक तरीके से बेसिक स्ट्रक्चर का भी काम करता है। ठीक है, इट फॉर्म द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि हमारा संविधान जो है वो बेसिकली बात करता है एक जस्ट स्टेट की। तो जस्ट स्टेट के लिए जस्ट सिटीजन भी चाहिए, तो दे फॉर्म द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये 5 पॉइंट याद रखना है कि पहला है कि इंटरप्रिटेशन में हेल्प करता है, दूसरा है कि एक्ट एज अ मोरल फोर्स, रिमाइंडर, सिटीजन को रिमाइंड कराता है, डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करता है, और फॉर्म द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट है कि इसका इम्प्लीकेशन क्या है, कोई मतलब
एक तरीके से सिटीजन को कोई लॉ इनेक्ट किया गया है इसके लिए। तो यहाँ पे अभी तक इन रिसेंट ईयर्स बहुत सारा लेजिस्लेटिव मेजर लिया गया है, लेजिस्लेटिव मेजर लिया गया है, लॉ बनाया गया है जिसमें फंडामेंटल ड्यूटी को इन्फोर्स किया गया है, जिसके थ्रू जैसे नेशनल फ्लैग, जैसे हमारा फंडामेंटल ड्यूटी कहता है कि हमें नेशनल एंथम को रिस्पेक्ट करना है, नेशनल फ्लैग को रिस्पेक्ट करना है, तो इसके लिए नेशनल ऑनर एक्ट बनाया गया है। लेजिस्लेटिव मेजर में लॉ क्या बनाया गया है? नेशनल ऑनर एक्ट, यानी फ्लैग के रिस्पेक्ट के लिए नेशनल ऑनर एक्ट, तो लेजिस्लेटिव मेजर लिया गया है। उसके अलावा जो है फ्लैग कोड है, उसके बाद CRPC में भी स्ट्रेंथन किया गया 153, और भी लेजिस्लेटिव मेजर है। अब लेकिन अभी भी लिमिटेशन क्या है, ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटी का लिमिटेशन क्या है या क्रिटिसिज्म कह सकते हैं, लिमिटेशन और क्रिटिसिज्म। तो क्या सब लिमिटेशन है और कौन कौन सा क्रिटिसिज्म है? तो सबसे पहला है लिमिटेशन कि ये लीगली सैंक्शन तो है नहीं, लीगल कोई सैंक्शन है नहीं। अगर कोई सिटीजन नहीं करता है तो ही विल नॉट बी, ही कैन नॉट बी फोर्स। दूसरा इसका लिमिटेशन है कि ये स्टेट को एम्पावर करता है, स्टेट जो है इसको ज़्यादा एम्पावर करता है, जबकि किसी भी डेमोक्रेसी में सिटीजन को एम्पावर होना चाहिए। तो ये स्टेट के लिए स्टेट कैन यूज़ एज अ कोअर्सिव मेजर, तो ये स्टेट के फेवर में है, ना कि सिटीजन के फेवर में। तीसरा इसका क्रिटिसिज्म है कि वेग है, एम्बिगुअस है बहुत कुछ। अब जैसे आपको साइंटिफिक टेम्पर है, तो साइंटिफिक टेम्पर में क्या एग्जैक्टली, ठीक। चौथा है कि अवेयरनेस नहीं है, बहुत सारे लोगों को अभी भी नहीं पता है कि उनका ड्यूटी क्या है। पांचवा है कि अवेयरनेस तो नहीं है, इसके साथ कॉम्प्रिहेंसिव नहीं है, बहुत सारा ड्यूटी मिसिंग है, जैसे राइट टू वोट कॉम्प्रिहेंसिव नहीं है और कॉम्प्रिहेंसिव, ठीक। तो NCRC ने रिकमेंडेशन भी दिया है, NCRC ने रिकमेंडेशन भी दिया है कि क्या सब करना है। NCRC का कुछ रिकमेंडेशन है फंडामेंटल ड्यूटी, ताकि हम उसको स्ट्रेंथन कर सकें। तो NCRC का पहला रिकमेंडेशन है कि लोगों को सेंसिटाइज करें, ठीक है, सेंसिटाइज पीपल, लोगों को सेंसिटाइज करें फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में बताने के लिए, अवेयरनेस फैलाना है। दूसरा है रिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम, ताकि हम स्कूल लेवल से ही स्टूडेंट को बता पाएँ, रिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम। इसके अलावा जो है हम NGO को इनकरेज करें, ठीक है, और प्रोफेशनल बॉडी को, NGO का सहारा लें और प्रोफेशनल बॉडी का, ताकि हम अधिक से अधिक सिटीजन को इसके बारे में हम सेंसिटाइज कर पाएँ। और अल्टीमेटली जो है फंडामेंटल ड्यूटी, इवन सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने कई सारे जजमेंट में मेंशन किया है कि लाइक एक केस था एम्स अप्रोच ऑफ जुडिशरी, तो जुडिशरी ने अपने, सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक जजमेंट में कहा है कि फंडामेंटल ड्यूटी जो है वो बेसिकली फंडामेंटल है, ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटी जो है वो फंडामेंटल इन नेचर है, फंडामेंटल है, यानी बहुत इंपॉर्टेंट है, और इट प्रोवाइड अ वैल्यूएबल गाइड, इट प्रोवाइड अ वैल्यूएबल गाइड इन इंटरप्रिटेशन, वैल्यूएबल गाइड इन इंटरप्रिटेशन में ये हेल्प करता है, ठीक है। तो फंडामेंटल ड्यूटी जो है एक तरीके से सिटीजन और स्टेट, तो इसको एक तरीके से कहा गया है कि एक तरीके से कॉम्प्लीमेंट की तरह ही काम कर रहा है। और तो ये कुछ पॉइंट था जो फंडामेंटल ड्यूटी में है।